नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की लाइफ स्टोरीज में उनकी अपनी चैलेंजेस से निकलने का एक सीक्रेट मैप, एक छुपा हुआ नक्शा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे और कुछ गहरे राजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी परेशानियां, हमारी मुश्किलें असल में एक छिपा हुआ संदेश हो, जो हमें कोई गहरा रास्ता दिखाने आई हो, एक ऐसा रास्ता जिसका मकसद हमें गाइड करना हो। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं, एक लड़के बबलू के साथ। अब देखिए, बबलू की कहानी ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर एक बहुत ही गहरी, एक छिपी हुई दुनिया बसती थी। उसका बचपन ना हम में से ज्यादातर लोगों जैसा ही था। टीवी देखना, दोस्तों के साथ क्रिकेट, और वो छोटी छोटी चीजें जमा करने का शौक होता है ना, जैसे रबर, शार्पनर, बिल्कुल वैसी, एकदम एक आम बचपन की तस्वीर। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो बाहर दिख रहा था वो पूरी कहानी नहीं थी। अंदर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, एक पूरा ब्रह्मांड बन रहा था। एक ऐसी कायनात जो किसी को नजर नहीं आती थी। पता है वो क्या करता था? वो अपनी जमा की हुई चीजों के साथ अकेले में एक बड़ा ही अनोखा खेल खेलता था, जिसका नाम उसने रखा था चरचुर गेम। इस खेल में वो उन बेजान चीजों को, जैसे रबर, शार्पनर को नाम देता था, उनकी एक पहचान बनाता था। ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं था, नहीं, ये अकेले में एक दुनिया बनाने की, एक यूनिवर्स क्रिएट करने की शक्ति का पहला इशारा था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब फिजिकल चैलेंजेस, यानी शारीरिक चुनौतियां, एक रहस्यमयी सिग्नल बनकर सामने आने लगती हैं। 16 साल की उम्र तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कबड्डी खेलते हुए एक मामूली सी चोट कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई, और बस यहीं से शारीरिक मुश्किलों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। उस चोट के बाद करीब 30 मिनट के लिए उसके हाथ पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। सेंसेशन पूरी तरह चली गई थी, मानो शरीर ने शट डाउन कर दिया हो। उसे वाडिया हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन तमाम टेस्ट के बाद भी डॉक्टर्स कुछ भी साफ साफ पता नहीं लगा पाए। तो साफ है, ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक ऐसा संदेश जिसे साइंस उस वक्त समझ नहीं पाया, लेकिन इसका जो गहरा मकसद था वो बहुत बाद में सामने आना था। और ये सिग्नल अकेला नहीं था, इसके साथ और भी चीजें थीं, जैसे जन्म से ही एक किडनी का काम न करना, फिर 1993 में रीढ़ की एक बहुत रेयर सर्जरी, और लगातार बैठने की वजह से गर्दन और पीठ में रहने वाला दर्द। ये सब मानो एक के बाद एक टेस्ट थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि ये सब सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं थीं। नहीं, ये एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल प्लानिंग, एक सोल डिज़ाइन का हिस्सा थीं। इसका मकसद था शरीर को लिमिटेड करना, ताकि ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जा सके। अब कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है, एक आध्यात्मिक गुरु, एक स्वामी जी। बबलू अपने परिवार के साथ अक्सर एक स्वामी जी के पास जाया करता था, और स्वामी जी का संदेश बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। वो कहते थे, एक ईश्वर का नाम पकड़ो और उसी का जप करते रहो। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरी लाइफ फिलॉसफी थी। तो बबलू ने कोशिश भी की, मंत्र जपने की, पर मन तो मन है, वो बार बार इधर उधर भाग जाता था। ये एक जानी पहचानी स्ट्रगल है ना? हम में से कितने ही लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या स्वामी जी का जिंदगी में आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। और फिर एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आई। बचपन से बबलू जिस संत की तस्वीर की तरफ खिंचा चला जाता था, ये स्वामी जी उन्हीं के शिष्य निकले। अब देखिए सारे डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये तो गुरु परंपरा का वो अदृश्य धागा था जो उन दोनों को पहले से ही जोड़े हुए था। तो बबलू की इस कहानी से, अब तक के सफर से हमें कौन से बड़े लेसन्स मिलते हैं? चलिए इस कहानी के 3 सबसे गहरे सबकों को समझते हैं। पहला सबक यह है कि एक आम सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे भी अक्सर किसी असाधारण मकसद की तैयारी चल रही होती है। दूसरा सबक, शरीर की जो लिमिटेशंस हैं, जो कमजोरियां हैं, वो आत्मा को जगाने का एक जरिया बन सकती हैं। और तीसरा, गुरु आपकी जिंदगी में अचानक नहीं आते। कनेक्शन, वो अदृश्य धागा, पहले से ही मौजूद होता है।
इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। बबलू ने अभी तक कोई खोज शुरू नहीं की थी, लेकिन खोज ने उसे धीरे धीरे अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया था। सफर अनजाने में ही सही, पर शुरू हो चुका था। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जिस तरह बबलू की जिंदगी उसे तैयार कर रही थी, क्या हमारी जिंदगी भी हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है? हमारी अपनी चुनौतियां, वो हमें क्या सिखा रही हैं?